एक टेक वॉर शुरू हो चुका है। भारत में मोदी जी ने पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी जो बिग टेक कंपनीज है उसको अटैक करना शुरू कर दिया है। भारत में एक बहुत बड़ा डिमांड हो रहा है कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो यूएस की कंपनीज हैं उनको बैन क्यों नहीं करते। हमें खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बनाना पड़ेगा। वी नीड टू मेक मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप या टेलीग्राम। जैसे ये ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, इन सबकी हैंकड़ी निकालनी है। देश के अंदर एक तरह से जन भावना भी जाग रही है कि हमें देशी स्वदेशी, हमें एक तरह से हमारा सोशल मीडिया ऐप चाहिए। जब तक चैलेंज नहीं आता है तब तक अपनी पावर का हमें पता नहीं चलता है। 5 डिफरेंट लेवल पर भारत के अंदर काम चल रहा है और हमारे यहाँ पर मीडिया को और लोगों को सुध बुध भी नहीं है। अब व्हाट्सएप के ऊपर अगर वो बंदे दे पुत्र ना बने तो बैन लगने वाला है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट को झटके लगने शुरू हो गए हैं, हिचकी आनी शुरू हो गई है, बिकॉज दे नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। इसमें अमेरिका को नुकसान है, हमें नुकसान नहीं है। आपको मालूम है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी चीज होगा तो 1 घंटे में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों के पास स्प्रेड किया जाता है, लेकिन अगर आप भारत के फेवर की वीडियो बनाएंगे वो चलती नहीं है। लेकिन आप समझदार आदमी के लिए सारा काफी है। भारत की यह पहचान है कि आप प्रेम से सब कुछ लूट लो, आप जान भी ले लो प्रेम से, लेकिन अगर आपने गद्दारी करी, आपने धोखा दिया, तो फिर मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा। चाइना ने ऑलरेडी H1B वीजा स्टाइल का एक के वीजा हमें देना शुरू कर दिया भारतीयों को। जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, इनफैक्ट चाइना ने भी के वीजा निकाली है जो टैलेंट्स हैं उन सब के लिए। मोदी जी ने पहले बोल दिया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चाइना ने बोल दिया H1B वीजा मैं दे दूंगा। अमेरिका ने बोल दिया H1B वीजा मैं बंद कर रहा हूं। कड़ियां जोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? जो फाउंडर ने कहा है कि जो स्किल इंडियंस हैं वो भारत में वापस आए और अपने देश में काम करें। जिस दिन हम इसको समझ गए उस दिन खेल पलट जाएगा, जैसे पलट रहा है। अब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं दोस्तों, ये लोग नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये लोग नहीं आएंगे, ये बेकार हैं, ये भारत के लिए यूजलेस हैं। भारत में मोदी जी ने पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी जो बिग टेक कंपनीज है उसको अटैक करना शुरू कर दिया है। जैसे ये ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, इन सबकी हैंकड़ी निकालनी है, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर, इवन की जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर रेजिम चेंज करने के लिए पूरे नैरेटिव्स को फैलाना शुरू कर दिया था। दे हैड बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। अब भारत के अंदर कोर्ट्स के थ्रू मोदी जी ने कमाल करना शुरू कर दिया है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था भारत के अंदर फॉरेन एप्स का, दे हैव लॉस्ट इट यस्टरडे। पूरे जो मीडिया है उसके अंदर ब्लैकआउट है, इस न्यूज को कवर नहीं किया जा रहा। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, लेकिन ये आपको मीडिया से पूछना चाहिए कि भैया आप चुप क्यों हैं? इतनी बड़ी चीज हो गई और आप इसको कवर ही नहीं कर रहे। यहां तक कि व्हाट्सएप के ऊपर भी 220 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है और ये जो क्रशिंग ब्लो है बिग टेक कंपनीज के ऊपर मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं, जो नेपाल में गलती करी उसको अवॉइड कैसे कर रहे हैं, और जो टिकटॉक के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसी फॉर्मूला को यूज करने के बाद, चाइनीज के साथ हाथ मिलाने के बाद, उसके बाद जोहो जैसी कंपनी को प्रमोट करने का प्लान, यानी कि 5 डिफरेंट लेवल पर भारत के अंदर काम चल रहा है और हमारे यहाँ पर मीडिया को और लोगों को सुध बुध भी नहीं है। और व्हाट्सएप, मेरा अपना मानना है कि अब व्हाट्सएप के ऊपर अगर वो बंदे दे पुत्र ना बने तो बैन लगने वाला है। बैन लगेगा या रिस्ट्रिक्शन लगेगी ये वक्त बताएगा। ये है गवर्नमेंट का मास्टर प्लान, यानी कि एवरीथिंग ऑफ सिलिकॉन वैली वो टूट के हाथ में आ गई है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ये अनफोल्ड हो रहा है दोस्तों हमारे सामने। ये बिग टेक कंपनीज ने हमें हॉस्टेज बना के रखा। आपको मालूम है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी चीज होगा तो 1 घंटे में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों के पास स्प्रेड किया जाता है, लेकिन अगर आप भारत के फेवर की वीडियो बनाएंगे वो चलती नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग हर चीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब आप व्हाट्सएप को, ट्विटर को आप स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, मैसेजेस को पढ़ रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने क्वाइटली बिल्ड कर लिया एक लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंज करेगा बिग टेक की डोमिनेंस। उधर डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं, H1B वीजा बंद करके सब लोगों को वापस भेज रहे हैं। यहां पर हम इनकी डोमिनेंस को खत्म करके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी H1B वीजा स्टाइल का एक के वीजा हमें देना शुरू कर दिया भारतीयों को, यानी कि भारत में भारतीय चाइना में जाएंगे, वहां पर उनके सिस्टम्स को अपग्रेड करेंगे और उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको सीखेंगे भी और उस टेक्निकल नो हाउ को फिर ट्रांसफर किया जाएगा भारत के अंदर। जैसे पेटीएम में हमने किया है कि लाइटनिंग स्पीड के ऊपर हमने इंप्लीमेंटेशन किया सिर्फ 3 साल में। वेस्टर्न मीडिया वालों ने, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर अमेरिकन
या यूरोपियंस इस पेटीएम को स्प्रेड करना शुरू करें अपने कंट्री में, उनको 49 ईयर्स लगेंगे। हमने 3 साल में करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि चाइनीज पार्टनरशिप था। अब वही सारे फॉर्मूले को सोशल मीडिया के अंदर अब इंप्लीमेंट करने की कोशिश अब वो की जा रही है। मोदी जी ने पहले बोल दिया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चाइना ने बोल दिया H1B वीजा मैं दे दूंगा। अमेरिका ने बोल दिया H1B वीजा मैं बंद कर रहा हूं। कड़ियां जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? और ऊपर से अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोल दिया? उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जोहो इंडियन प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक पूरा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है कि अपना डिजिटल ऑल्टरनेट हमें बनाना पड़ेगा। और जो ये फॉरेन के, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी ये बांग्लादेशी है, जो भारत के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, सब बंद, क्योंकि उनको वो प्रोटेक्शन भारत के अंदर तो मिल नहीं सकता। थैंक यू ट्रम्प जी सो मच, वी लव यू, वी एडोर यू। भारत कितना शक्तिशाली है, कितनी पेशेंस है, कितनी सिविल है ना, कि जब तक चैलेंज नहीं आता है तब तक अपनी पावर का हमें पता नहीं चलता है। सो वी शुड थैंक हिम इनफैक्ट। और इसलिए भी थैंक यू कहना कि हमें ये जो होता है ना वुल्फ इन द गार्ब ऑफ शीप, हमें उस तरीके के लोगों से भी सावधान रहना है। वी आर हैप्पी टुडे आफ्टर आई स्पोक टू मनीष ऑफ द रिकॉर्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी कि H1B वीजास तो इनको कैंसिल कर ही देने चाहिए, सीनियर वालों के लिए भी प्लीज। हमें सीनियर वाले लोग चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा है, काम करने का तरीका पता है और बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जो चीजें होने जा रही हैं और जो हो रही हैं, और जब मोदी जी जैसा बोलते हैं ना सतह के सिर्फ 1/10 नजर आते हैं, जैसे आइसबर्ग होता है ओशंस के अंदर, इट इज जैसे टाइटैनिक डूबी थी, सिर्फ 1/10 नजर आता है, 9/10 जमीन के नीचे होता है। तो वैसे मोदी जी कभी ना पत्ते खोलते हैं, ना बताते हैं, ना, पर इंडिक जो वो करते हैं ना, उससे आप डिसाइफर या डीकोड करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। रिसेंटली हैज डन समथिंग विच इज गोइंग टू गो बिग वे इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। वही टेक्नोलॉजी जिसकी वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं लेंगे, अरे हम चाहते हैं अपना लो, क्योंकि ये जो बाहर जा रहा था, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ वेल्थ ड्रेन हो रहा था, दैट विल स्टॉप because there'll be many apps, there'll be many technologies which will be seeing innovations in India, in Bharat. तो इनको बाहर क्यों जाने दें? IIT सब्सिडाइज, टेक्निकल कॉलेजेस सब्सिडाइज, जमीन कौड़ियों के भाव, और उसके बाद पढ़ लिख कर ये चले जाते हैं US यूरोप। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लीज आप H1B ना कर ही दीजिए, हम भी बड़े खुश हैं। और वो डॉक्टर्स भी भेज दीजिएगा जो आपके पेशेंट्स का इलाज करते हैं बाय द वे, तो वो भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी ने ट्रंप के लगाए हुए H1B वीजा पे रोक का जवाब देते हुए अब अमेरिकी कंपनी के खिलाफ बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत के उद्योगपति भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं और अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी मौका दे रहे हैं कि आप भारत में आ सके, भारत की सफलता में सहयोग करिए। जय हिंद।